हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रश्मि। आज है 2 फरवरी। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और सबसे पहले तो इस बार का जो बजट आया है वो है पेपरलेस बजट। तो चलिए जानते हैं क्या है बजट के इंपॉर्टेंट फीचर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है रिवीजन के टाइम में। सबसे पहले देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट कम अंडर स्टार स्कीम? तो कौन सा स्टेट स्टार स्कीम में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्टार ऑफ स्कीम में नहीं है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 6 स्टेट है टोटल। उसके अलावा है उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला। ओके, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्टार स्कीम, जिसका पर्पस है कि स्ट्रेटनिंग टीचर ट्रेनिंग एंड लर्निंग। चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बजट 2021 to 2022 फिनांस मिनिस्टर इंक्रीज द हेल्थ केयर बजट बाय। फिनांस मिनिस्टर ने हेल्थ केयर बजट को कितना बढ़ा दिया है? तो इस बार का बजट जो है हेल्थ केयर पे वो बढ़ गया है 137%। बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर को हमेशा नेग्लेक्टेड सेक्टर की तरह देखा जाता था। बहुत होता था 2 या 3% GDP इस पे खर्च की जाती थी। लेकिन इस बार जिस तरह के क्राइसिस आए हैं, कोविड-19 पेंडेमिक आया है, तब से हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 2,23,846 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया है। इसमें 3 स्कीम पे फोकस किया गया है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबिंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आउटले फॉर कोविड-19 वैक्सीन? वैक्सीन जो आ रहा है उसके लिए कितना पैसा खर्च करने की बात चल रही है? तो ये किया जा रहा है 35,000 करोड़। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना इज लॉन्च्ड एम टू। अभी हाल में एक नया योजना स्टार्ट किया गया है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। उसके अंतर्गत उसका एम क्या है? इसका एम है बी, डेवलप एंड स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम। जी हाँ, ये जो नया योजना आया है जिसका नाम है स्वस्थ भारत योजना, इसके अंतर्गत क्या करना है कि स्ट्रेंथन करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर को। और टोटल आउटले इसका आ रहा है खर्च 64,180 करोड़। इसमें रूरल और अर्बन सेक्टर में हेल्थ सेंटर बनाने की बात चल रही है, और अबाउट 17,000 रूरल सेंटर और 11,000 अर्बन सेंटर बनाने की बात की गई है। ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी सारे डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, रोल आउट विच वैक्सीन अक्रॉस इंडिया इज डिस्कस इन द बजट 2021-22। अभी हाल में हमारी फिनांस मिनिस्टर ने बताया है कि वैक्सीन रोल आउट करना है। कौन सी वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन एक्चुअली निमोनिया के लिए होता है, और उन्होंने बताया कि 50,000 चाइल्ड हर साल इस बीमारी से मर जाते हैं। इसलिए ये वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और इंडिया ने खुद डेवलप किया है न्यूमोकोकल वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2021 to 2022 एम टू एक्सटेंड द स्वामित्व स्कीम टू ऑल स्टेट एंड यूटी इज रिलेटेड टू। स्वामित्व स्कीम को एक्सटेंड करने की बात चलाई गई है। आपको बताना है ये स्कीम किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है आपके सामने, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन प्रॉपर्टी ऑनरशिप इन विलेज। जो गांव में विलेज प्रॉपर्टी ऑनरशिप इशू होता है और पता नहीं चलता है कि ये ज़मीन किसका है, उसको सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई है जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। क्वेश्चन नंबर 6, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज आउटले टू। देखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया था 2020 के बजट में, उसका आउटले बढ़ाने की बात चल रही है। तो हमने देखा कि हेल्थ केयर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर यानी फार्मर पे फोकस है, तो इसको बढ़ाया गया है 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ रुपया इसमें बढ़ाया जा रहा है, और हेल्थ केयर के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया है।
और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें क्या किया गया था, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज किया गया था। इससे रिलेटेड एक वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो हॉट करंट अफेयर टॉपिक में। और इसमें यही बताया गया था कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज और हार्वेस्ट के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है स्टोरेज का, उसको सॉल्व किया जाए। ये स्कीम के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपया 2020 के बजट में एलोकेट किया गया था और अभी इसमें 40,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा। उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन को डबल करने की बात की गई है, 10,000 करोड़ रुपीस। 1,000 मोर मंडी विल बी क्रिएटेड एंड इंटीग्रेटेड विथ ई-नाम। ई-नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिससे गांव में जो फार्मर है वो किसी भी स्टेट के मंडी में बेच सकते हैं ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को। क्वेश्चन नंबर 7, in the budget 2021 to 2022, finance minister proposed to set up a central university in which city? तो जरूर इसका आंसर करें। फिनांस मिनिस्टर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है, कहाँ? तो इसका आंसर है सी, लेह। जी हाँ, लेह में बनने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ह्यूमन कैपिटल में बहुत सारे एफर्ट लिए गए हैं, जैसे कि 100 न्यू सैनिक स्कूल यानी कि आर्मी स्कूल खोला जाएगा पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से, एनजीओ की मदद से 9 सिटीज़ में। उसके अलावा 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोला जाएगा ट्राइबल एरियाज़ में और 15,000 स्कूल को क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 8, collaborative inner training program to impart vocational education, India will tie up with which country, announced in the budget 2021 to 2022? अभी हाल में बजट में ये अनाउंस किया गया कि इंडिया किसी और कंट्री के साथ मिलकर इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है। आपको बताना है किस कंट्री के साथ। तो इसका आंसर है बी, जापान। जी हाँ, इंडिया और जापान मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें इंडिया के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन डील साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में इसी ट्रेनिंग से रिलेटेड। उसके अलावा हाई एजुकेशन कमीशन की बात की गई है जो कि 19-20 बजट में डिस्कशन हो चुका था, उसको बनाने की बात की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, सबका एक हेड बॉडी होगा और वो बॉडी ग्रेड देगा, रेगुलेट करेगा और फंड करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन पोषण 2.0 टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम अक्रॉस। अभी हाल में मिशन पोषण को भी पैसे अलॉट किए गए हैं। आपको बताना है कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको लाने की बात चल रही है। तो ये चल रही है 112 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द बजट 2021-2022 नेशनल हाईवेज हैज़ नॉट अनाउंस फॉर विच स्टेट? तो नेशनल हाईवे किसके लिए अनाउंस नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन चारों स्टेट के लिए नेशनल हाईवे की एक्सटेंड करने की बात की गई है और न्यू नेशनल हाईवे बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल व्हीकल टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट इन फिटनेस सेंटर इन एवरी 20 ईयर्स फॉर पर्सनल व्हीकल एंड एवरी डैश ईयर्स फॉर कमर्शियल व्हीकल। देखिए, जो व्हीकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये बताया गया है कि जिसके पास पर्सनल व्हीकल है उनको 20 साल पे आके अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। और कमर्शियल व्हीकल है तो आपको कितने साल बाद आना होगा? तो आपको आना होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स। जी हाँ, 15 साल बाद आपको अपनी गाड़ी को चेक करवाना पड़ेगा अगर आपके पास ऑटो है या फिर बस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल रेल प्लान इज क्रिएटेड टू ब्रिंग फ्यूचर रेलवे सिस्टम बाय। नेशनल रेल प्लान बनाने की बात की गई है इस बजट में
और नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत रेलवे सिस्टम लाना है, फ्यूचर रेलवे सिस्टम, जिसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और जो भी नई फास्ट ट्रेन्स आ रही हैं उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो ये लाया जा रहा है, हमारा प्लान जो है वो है 2030 तक हमें फ्यूचर रेलवे सिस्टम लाना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि बजट थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, नो इनकम टैक्स फाइलिंग टू एवव। कितने एवव के बाद इनकम टैक्स फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी? तो जो भी सीनियर सिटीजन है एवव 75 ईयर्स, उनको इनकम टैक्स फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, टैक्स हॉलीडे ऑफ 1 ईयर इज गिवन टू विच प्रोजेक्ट। टैक्स हॉलीडे 1 साल का दिया जाएगा अगर आप इनमें से किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो? वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अफोर्डेबल हाउसिंग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑफ द एबव। तो टैक्स हॉलीडे मिलेगा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, और जो भी रियल एस्टेट है वो बिल्कुल रुक गया है, उसको प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, कस्टम ड्यूटी इज रेशनलाइज टू। किसका कस्टम ड्यूटी कम किया जा रहा है और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, रेशनलाइज कर रही है? तो वो कर रही है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड और सिल्वर जिस पे काफ़ी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगता है उसको रेशनलाइज करने की बात कर रही है सरकार। चलिए देखते हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, किस में कस्टम ड्यूटी घटा है और किस में बढ़ा है। तो कॉपर स्क्रैप में 2.5% कस्टम ड्यूटी घट गया है। नेफ्ता क्या है? नेफ्ता एक तेल होता है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्ट, जिसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी 2.5% कम कर दिया गया है। अब देखते हैं किस में बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया गया है सोलर इन्वर्टर पे, सोलर लैंटर्न पे, ठीक है, नाइलॉन पे और कॉटन फाइबर पे। कॉटन फाइबर पे 0% कस्टम ड्यूटी था, उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। उसके अलावा भी कुछ एरियाज पे फोकस किया गया है। उसके अलावा भी अदर फोकस एरिया है, जैसे जल जीवन मिशन अर्बन, स्ट्रेथन अर्बन स्वच्छ मिशन। जी हाँ, अर्बन स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और सैनिटेशन पे फोकस किया गया है। जी हाँ, अर्बन स्वच्छता पे फोकस किया गया है और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात चली है 2023 तक। मेट्रो सर्विस अनाउंस की गई है 27 मेट्रो सिटीज़ में और बहुत सारे फेज को बढ़ाने की बात चलाई गई है, जैसे कोची, चेन्नई, ठीक है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे फोकस किया गया है और ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने की बात की गई है। गैस पाइपलाइन स्टार्ट करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री टॉप इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कौन सी कंट्री टॉप है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।